अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको बताने लगी हूँ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट्स होते हैं? क्योंकि इसके आते हैं एमसीक्यूज़। 10th क्लास और 9th क्लास में भी इसके एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं, तो आप इनको देख लें कि पार्ट ऑफ स्पीच होते कितने हैं। यहाँ पे हमने बताए हैं पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस। अब मैं आपको बताती हूँ कि वन बाय वन इसकी इजी पहचान बता दूंगी ताकि आपको पता चल जाए और आप इजीली एमसीक्यूज़ को या तो उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम नाउन में। बच्चों, नाउन में वो जो चीज़ें ऐसी नेमिंग वर्ड जिसमें किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स के बारे में जिक्र हो, वो नाउन होती है। अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड, पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स, ठीक है बच्चों। फिर प्रनाउन, नाउन के ही अंदर जो सेकंड आ जाता है प्रनाउन। प्रनाउन में स्पेसिफिक नेम्स एंड प्लेस, यानी कि नाउन में हर तरह के पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स तो हैं, लेकिन प्रनाउन में स्पेसिफिक, जैसे कि इस्लामाबाद एक स्पेसिफिक जगह है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, किसी और का नहीं हो सकता। इलामा मोहम्मद इकबाल एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, लाहौर एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता। सेंटोरस बिल्डिंग एक स्पेसिफिक बिल्डिंग का नाम है। वो आ जाते हैं आपके प्रनाउन में, ठीक है बच्चों। इसके बाद आ जाते हैं कॉमन नाउन। ये नाउन ही के अंदर नेक्स्ट आ जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में बेटा जी वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो कॉमन हो, जैसे कि सिटी। सिटी मतलब देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है सिर्फ सिटी, यहाँ पे ये नहीं बताया कि इस्लामाबाद है, लाहौर है, कौन सी जगह है, सिर्फ सिटी। मैन, किसी आदमी के नाम को नहीं जाहिर किया बल्कि मैन, आदमी का नाम क्या है, मैन। बुक, नाम नहीं जाहिर, सिर्फ बुक, यानी कि हर तरह की बुक इसमें शामिल है। कंट्री, कोई भी, इट्स कॉल्ड अ कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, बच्चों कलेक्टिव नाउन ऐसी नाउन होते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग्स विच आर टेकन टुगेदर, जो एक साथ इकट्ठी होती हैं और उनको एक साथ बोला जाता है, जैसे कि नेशंस, ठीक है, जैसे कि एक कॉम, टीम, फ्लावर्स, इकट्ठे फ्लावर्स का हो जाएं, क्राउन, ये सब ऐसी बच्चों ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो इकट्ठे हों तो बोला जाता है। अब किसी एक बंदे को या एक पर्सन को हम नेशन नहीं कहेंगे, किसी एक बंदे पर टीम नहीं होती है, ये मिल के बनते हैं। दैट्स वाई इट्स अ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आ जाए बेटा जी, ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये इसमें आपकी सिर्फ फीलिंग और एक्सप्रेशंस को जाहिर किया जाता है। आपकी फीलिंग, कैसी फीलिंग्स, जैसे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या कॉन्सेप्ट है, किसी चीज़ से डरना, खुशी का इजहार करना, गम का इजहार करना, ये सब आपकी फीलिंग्स हैं। जब कोई पर्सन अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज़ करता है। इसके बाद बच्चों आ जाता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन में सिर्फ गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, ये ऐसे मटेरियल हैं जिनके से यूज़ करके चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, आयरन, वुड, यानी कि वुड का फर्नीचर, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। मैं बहुत जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ ताकि कोई वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो बच्चों। इसके बाद आ जाते हैं नाउन ही में, नेक्स्ट आता है काउंटेबल नाउन। बच्चों काउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसमें आप चीज़ों को गिन सकते हैं, जैसे कि एप्पल, पेन्स, बुक्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप काउंट कर सकते हैं बच्चों को आ जाती है काउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन में वो चीज़ें आ जाती हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते, जैसे कि नमक, आटा, पानी, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर और प्लूरल्स के बारे में बच्चों आपको ज़्यादा क्या बताना, आप खुद समझदार है कि बॉय एक, जहाँ पे एक जगह एक लड़का होगा वहाँ पे हम बॉय लगा देंगे एज अ सिंगुलर नाउन, और जहाँ दो से ज़्यादा लड़के होंगे वहाँ हम बॉयज़ लगा देंगे इज़ अ प्लूरल नाउन्स, ठीक है। बाकी आप इसकी डेफिनेशन वगैरह नोट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों जी आपको मैंने जैसे कि बताया है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन की बात आ जाता है प्रनाउन। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रनाउन क्या चीज़ होती है। बच्चों प्रनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज इन स्टीड ऑफ अ नाउन और प्रनाउन, ठीक है जी, यानी कि जहाँ पे नाउन यूज होता है उसकी जगह प्रनाउन को हम लगा देते हैं। जैसे कि अली, अली नाउन है, किसी पर्सन या प्लेस, पर्सन का नाम है। अली इज गोइंग टू बाजार, अली नाउन है। अब जब मैं नाउन हटाऊंगी तो इसकी जगह ही लगाऊंगी तो इट्स मीन कि मैंने यहाँ पे प्रनाउन को यूज़ किया है। नाउन की जगह जब किसी ही, शी, इट का यूज़ हो तो वो प्रनाउन में चला जाता है। ही इज़ गोइंग टू बाजार, बाकी जुमला सेंटेंस सेम रहेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, ईटीसी होती हैं।
सेकंड पर्सन यू, योर्स, योरसेल्फ, ईटीसी, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, देमसेल्व्स होते हैं। बच्चों पार्ट ऑफ स्पीच में नेक्स्ट आ जाता है एडजेक्टिव। बच्चों एडजेक्टिव्स इज अ क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउंस, यानी कि नाउन और प्रोनाउन में किसी चीज़ की क्वालिटी को बढ़ा दिया जाता है वहाँ यूज, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसमें बिग, बिगर, बिगेस्ट, दिस इज अ कार, ये एक नाउन सेंटेंस हो गया। अगर मैं यहाँ लिख दूँ दिस इज अ ब्यूटीफुल कार, यानी कि किसी चीज़ की, कार की खूबसूरती को उजागर कर दे, उसे एडजेक्टिव्स कहते हैं। किसी भी चीज़ की खूबसूरती को उजागर कर दे उसे एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो ब्यूटीफुल जो होगा, उसने ब्यूटीफुल लगने की वजह से कार में खूबसूरती आ गई, उस जुमले में अंदर खूबसूरती आ गई, तो इसलिए इट्स अ एडजेक्टिव नाउन, सॉरी एडजेक्टिव नाउन है, एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड। बच्चों वर्ब, वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ वर्ड विच शो एनी काइंड ऑफ एक्शंस, ऐसा लफ्ज जो किसी भी किस्म का एक्शन शो करे उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब के बाद बच्चों आ जाता है एडवर्ब, जैसे नाउन के बाद प्रोनाउन था, जो वर्ब के मायने में इजाफा कर दे। एडवर्ब भी जैसे नाउन और प्रोनाउन में एडजेक्टिव को यूज़ किया तो उसने एक खूबसूरती को इजाफा किया, उसी तरह वर्ब में जब एडवर्ब को यूज़ कर दिया जाए तो ये भी इसकी खूबसूरती में इजाफा कर देता है। एडवर्ब क्वालिफाई अ वर्ब एन एडजेक्टिव एंड एन अदर वर्ड। द मैन रन स्लोली, अब यहाँ पे जो स्लोली है बेटा जी वो है एडवर्ब। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में आ जाते हैं बेटा। इसमें आप ये देखें कि इसमें आप जो सेंटेंस के मिड में यूज़ करते हैं, बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इन, ऑन, ऑफ, बिटवीन, एट, ईटीसी, ये सब जो हैं यानी कि दो सेंटेंस को जो मिलाने के लिए जो जुमला यूज़ किया जाता है, जो वर्ड यूज़ किया जाता है, वो आ जाता है हमारा प्रीपोजिशंस। बच्चों जी इसमें क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज द टेबल भी बन सकता था, लेकिन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इन्होंने ऑन लगा दिया है। नंबर 7 पे बच्चे आ जाते हैं, दीज आर द वर्ड विच आर यूज टू ज्वाइन सेंटेंस। अब ऐसे वर्ड्स जो दो लफ्जों को जोड़ दे, ठीक है, उन्हें कंजक्शंस कहते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू बाजार बट आई विल बी बैक सून, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, बट बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, इट इज, सो डैट। ये सब लफ्ज ऐसे अल्फाज हैं जो दो बड़े जुमलों को आपस में जोड़ दें। नंबर 8 जो हमारा सबसे लास्ट है पार्ट ऑफ स्पीच में, ये किसी खुशी या गम के इजहार पे, जब हम किसी चीज़ का हमें कोई सरप्राइज मिलता है तो हम कहते हैं ना ओ वाओ, और कभी हमसे कोई चीज़ गिर जाती है तो हमारे मुंह से एकदम निकलता है उप्स, और जब हम खुश होते हैं तो कहते हैं हुर्रा। तो ये सब जैसे कि हुर्रा, एल्स, ओ, प्रो, हेयर, ओप्स, वेल, शे, ये ऐसे वर्ड्स जो हमारे सडनली इमोशंस, जो हमारे इमोशन, ऐसे इमोशंस जो एकदम ऐसी फीलिंग जो एकदम हमारे मुंह से निकलती हैं उनको जाहिर करें, उसे इंटरजेक्शंस कहा जाता है। बच्चों ये थे छोटे से हमारे पार्ट ऑफ स्पीच। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए हों। हर एक की डेफिनेशन को मैंने अपने आम ज़ुबान में समझाने की आपको कोशिश किया ताकि आपको समझ आए और आप इजीली जो है ना इसे परफॉर्म कर सकें, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको MCQs आते हैं और आपको जब पता होगा कि नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब की क्या चीज़ें हैं और इनका यूज़ कहाँ पे होता है, तो आई होप सो कि आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।